तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब किन्नन ट्रेनिंग करने के लिए माउंटेन के ऊपर जाता है तो वहां पर एक लड़की के साथ वहां पर गलतफहमी हो जाती है और लड़की उसे मारने की कोशिश करती है, जबकि हमारा किन्नन वहां पर से बड़ी मुश्किल के साथ भागकर वापस आता है। वापस आने के बाद हमारा किन्नन कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर प्राइवेट रूम्स भी मिलते हैं जिनके अंदर बैठकर हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। कल मैं सीनियर वैंगजिन से इस बारे में बात करूंगा और उससे पूछूंगा क्या मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग रूम मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे जाकर रेस्ट करनी है क्योंकि कल मुझे एल्केमी परफॉर्म करनी है। किन्नन वहां से सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है, जाकर रेस्ट करता है। नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन हमारा किन्नन उस टाइम के ऊपर पहुंच जाता है, उस वेन्यू के ऊपर जहां पर एल्केमी टेस्ट होने वाला है। फिर वैंगजिन उसके साथ ही होता है। तो मैं किन्नन कहता है कि जहां पर इस मार्केट के अंदर तो बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो बहुत सारी दुकानें हैं और साथ ही मुझे लगता है कि स्वर्ड सिटी से ये बड़ी मार्केट है। उसे कहता है कि हाँ तुम्हारे स्वर्ड सिटी से ये मार्केट तो बड़ी होनी ही थी क्योंकि तुम्हारा स्वर्ड सिटी एक बहुत ही छोटा सिटी है जबकि हमारा फायर सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है। किन्नन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर फायर सेक्टर को ही ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी वजह से वो यहाँ के डिसाइपल बनना चाहते हैं। सीनियर वैंगजिन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि आज के जो प्राइजेस हैं, यानी कि आज कंपटीशन को जीतने के बाद जो प्राइजेस हैं वो कौन देने वाला है? जी मुझे भी नहीं पता क्योंकि आज यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो एक अननोन बंदा देने वाला है और उस बंदे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अभी भी यहाँ पर फायर सेक्टर में पहुंचा है। ज्यादातर लोग उसके बारे में जानते भी नहीं है कि वो कौन है। तुम्हारा किन्नन कहता है क्या वो अभी भी यहाँ पर आया है, तो क्या वो यहाँ पर इनर सेक्टर का कोई डिसाइपल है? कोई डिसाइपल हो सकता है जो यहाँ पर इनामात दे सकता है। तो वैंगजिन उसे कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, न्यू डिसाइपल्स जो होते हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर इस तरह के कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने की इजाजत नहीं होती। ये कंपटीशंस जो होते हैं ये एलीट डिसाइपल्स ही मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी ने कोई कंपटीशन मैनेज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोई एलीट डिसाइपल हो सकता है, कोई इनर डिसाइपल नहीं हो सकता। मां किन्नन उसे कहता है कि सीनियर वैंगजिन तुम भी तो एक एलीट डिसाइपल हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर अपने लिए कोई मार्केट क्रिएट कर सकते हो या फिर अपने लिए कोई यहाँ पर कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो वो उसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता क्योंकि हमारे एलीट डिसाइपल्स में भी यहाँ पर बहुत सारा फर्क होता है। एलीट डिसाइपल्स में कुछ डिसाइपल्स ऐसे होते हैं जो कि नोबल फैमिली से आए होते हैं, कुछ बड़ी फैमिलीज के एलीट डिसाइपल्स जिनके पास बहुत सारा पैसा है। यहाँ पर पैसा मैटर करता है। अगर मेरे पास पैसा होता तो फिर मैं भी यहाँ पर कोई शॉप ओपन करके बैठा होता या फिर कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा होता, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पर इस तरह का कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है तो मुझे यहाँ पर सैनजी के जैसा होना होगा। तो हमारा किन्नन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम किस सैनजी की बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि सैनजी एक टाइटल है, टाइटल ऐसे लोगों का जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनर सेक्टर में 3 डिसाइपल इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए हमें अंदर जाना होगा क्योंकि मुझे लगता है कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो किन्नन उसे कहता है तो फिर ठीक है चलो जल्दी अंदर चलते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि एल्केमी कंपटीशन है क्या। तो जैसे ही हमारा किन्नन चलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहां पर सामने वही लड़की होती है जिसको उसने जंगल में नहाते हुए देखा था। किन्नन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है? तो सीनियर वैंगजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया जूनियर ब्रदर, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया? इस लड़की का नाम होंग जान है, जिस लड़की को तुम सामने देख रहे हो यही लड़की हमारी जान डोंग मार्केट को यहाँ पर कंट्रोल करती है। आज का ये वाला जो एल्केमी कंपटीशन है इसको यही सुपरवाइज करने वाली है, इसी एलीट डिसाइपल ने यहाँ पर इस कंपटीशन को भी ऑर्गेनाइज किया है। तुम्हारा किन्नन कहता है तो फिर ठीक है मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना, मुझे ये प्राइज भी नहीं चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ। तो वैंगजिन उसे कहता है कि प्लीज तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम इस लड़की को तुमने कहीं पर गुस्सा करते हुए देखा होगा। हाँ मुझे पता है कि इसका गुस्सा बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा अच्छी है, ये अपने डोंगजान के डिसाइपल्स के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है, तुम्हें यहाँ पर कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली। जबकि मैं किन्नन सोच रहा था लगता है कि मैं यहाँ पर प्राइज तो हारने वाला हूँ ही, लेकिन इसी के साथ साथ ये मुझे जान से भी मार डालेगी। किन्नन उसे कहता है कि सीनियर वैंगजिन अब जबकि तुम इतना ज्यादा जोर डाल रहे हो तो फिर ठीक है तुम्हारे साथ मैं अंदर चला जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ अंदर क्या होने वाला है। और उसके बाद मेन हाल का सीन दिखाते हैं। तो सीनियर वैंगजिन उसे कहता है कि मैंने पहले यहाँ पर तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करवा दी हुई थी, अब जहाँ पर हमें अपने बैठने के लिए जगह ढूंढनी होगी और उसके बाद तुम्हें स्टेज के ऊपर बुलाया जाएगा जहाँ पर 2 लोगों के दरमियान में कंपटीशन स्टार्ट होगा। तुम्हारा किन्नन कहता है कि सीनियर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो होंग जैन स्टेज के ऊपर आते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं तो आज हम लोग यहाँ पर अपने एल्केमी टेस्ट को यहाँ पर देने के लिए आए हैं, तुम सभी लोग यहाँ पर कंपटीटर्स हो और तुम में से 13 लोग ऐसे हैं जो कि इस में कम्पीट करने वाले हैं। तुम में से जो भी यहाँ पर जीतेगा उसे यहाँ पर एक 5th लेवल की स्पेशल स्टोरेज रिंग दी जाएगी जिसमें वो बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकता है और साथ उसे यहाँ पर रॉयल एल्केमिस्ट बनने का मौका भी मिलेगा। तो ये सभी लोग ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर रॉयल एल्केमिस्ट बन जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इस मार्केट में अपनी बनाई हुई पिल्स को बेच सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा फायदा
होने वाला है। और साथ ही यहाँ पर हमें एक 5th लेवल की हाई ग्रेड की स्टोरेज रिंग दी जाएगी। उस स्टोरेज रिंग के अंदर हम लोग बहुत सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। तो किन नैन को रॉयल अल्केमिस्ट के बारे में नहीं पता होता कि रॉयल अल्केमिस्ट बनेंगे उसके क्या फायदे होंगे, तो वो वहाँ पर अभी भी रिंग की तारीफें कर रहा होता है कि अगर मुझे रिंग मिल जाए तो मुझे फायदा होने वाला है। सीनियर वैंगजिनो से कहता है कि तुम रिंग को छोड़ो, अगर तुम यहाँ पर रॉयल अल्केमिस्ट बन जाते हो तो रॉयल अल्केमिस्ट बनने के बाद तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और वो सारे पैसे के साथ तुम यहाँ पर 5th लेवल से भी हायर लेवल की स्टोरेज रिंग्स ले सकते हो। इसमें तुम अपने पूरे का पूरा घर भी स्टोर कर सकते हो। तुम्हारा किन्नन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि इस बार में तो भूल ही जाओ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर कोई इतना बड़ा मास्टर हूँ कि मैं यहाँ पर एक रॉयल अल्केमिस्ट बन सकता हूँ। होंगशेन कहती है तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोनों डिसाइपल्स यहाँ पर आ जाओ, जिनका नाम वो लेती है वो दोनों डिसाइपल्स आकर ऊपर बैठ जाते हैं, दोनों अल्केमी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जबकि हमारा किन्नन साइड के ऊपर बैठा होता है। सीनियर वैंगजिन से कहता है ये बताओ तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो आए हैं उनमें से ये सभी के सभी लोग जो है वो कितने लेवल के अल्केमिस्ट होंगे, यानी कि इनका अल्केमी लेवल क्या होगा। तो सीनियर वैंगजिनो से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो 10th लेवल के अल्केमिस्ट हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी अभी तक 9th लेवल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि 10th लेवल यहाँ का हाईएस्ट लेवल है और इससे ज्यादा 9th लेवल पर पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि 9th लेवल के ऊपर होने के बाद वो लोग इस कंपटीशन में क्यों आएंगे, वो लोग बाहर जाकर पिल्स बनाकर बेचेंगे। किन्नन कहता है कि मैं यही तो सोच रहा था कि यहाँ पर 9th लेवल का कोई अल्केमिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई 9th लेवल का अल्केमिस्ट होता तो उसके बहुत सारे डिसाइपल्स होते, क्योंकि 9th लेवल के अल्केमिस्ट जो होते हैं वो अपने लिए डिसाइपल्स को चूज कर सकते हैं, अपने लिए डिसाइपल्स को रख सकते हैं। वैंजिनो से कहता है कि अगर यहाँ पर 10,000 10th लेवल के अल्केमिस्ट होंगे तो उनमें सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ एक 9th लेवल का अल्केमिस्ट हो। 9th लेवल के अल्केमिस्ट बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, या फिर हो सकता है कि उनमें से एक भी 9th लेवल पे ना पहुंच पाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि लाखों में एक कोई 9th लेवल पर पहुंच पाता है। उसे कहता है चलो छोड़ो इस बात को, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी एक 9th लेवल का अल्केमिस्ट बनकर दिखाऊंगा, मैं एक ना एक दिन 9th लेवल का अल्केमिस्ट बनूंगा। ठीक है, साथ ही होंगशेन कहती है कि चलो ठीक है अब अगले कॉन्टेस्टेंट यहाँ पर आ जाओ, एक का नाम किन्नन और दूसरा सीकोंग बाटियान है, तो दोनों यहाँ पर आ जाओ। तो सीकोंग बाटियान और किन्नन दोनों ही कहते हैं हाँ ठीक है हम लोग आ रहे हैं। तो वहाँ किन्नन जैसी होंगशेन के पास से गुजरकर जा रहा होता है वो उसे देख लेती है और कहती है ये तो तुम हो। तुम्हारा किन्नन वहीं पर रुक जाता है, पीछे की तरफ घूमता है और कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे तो किसी बात की समझ ही नहीं आ रही। तो होंगशेन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बात करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल को दूर से देखकर पहचान रही हूँ, तुम वही लीचड़ हो जो कि माउंटेन के ऊपर मुझे नहाते हुए देख रहे थे। जल्दी से अपने कंपटीशन को खत्म करो, कंपटीशन खत्म करने के बाद मुझे तुम्हें खत्म करना है, क्योंकि मुझे तुमसे हिसाब लेना है। कंपटीशन के दौरान तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती। और साथ ही वो उनसे कहती है कि तुम दोनों को यहाँ पर टोंगशेंग फ्लिक्सर बनाना होगा, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का टाइम है, चलो जल्दी से स्टार्ट करो। तुम्हारा किन्नन उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर सोच रहा था कि मैंने आज से पहले कभी टोंगशेंग पिल को नहीं बनाया, मुझे लगता है कि यमूशेंग पिल से काफी ज्यादा अलग होने वाली है, तो इस पिल को बनाने के लिए मेरे पास तो कोई मैन्युस्क्रिप्ट भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से सीकोंग बाटियान उसे कहता है तुम्हारे चेहरे के ऊपर लुक्स देखने के बाद लगता है कि तुमने पहले कभी इस पिल को नहीं बनाया है, क्या वाकई में तुमने पहले कभी इस पिल को नहीं बनाया। और साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे कीटियान ने स्पेशली यहाँ पर ऑर्डर्स दिए थे, कीटियान ने कहा था कि मुझे इस लड़के को कंपटीशन में हराना होगा, अगर मेरा मुकाबला इसके साथ होता है तो इसके लिए ट्रबल कास्ट करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत भी है, क्योंकि इस लड़के को तो अल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये तो वैसे भी यहाँ पर मुझसे कंपटीशन में हारने वाला है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची बात बताऊं तो आज से पहले मैंने कभी भी इस पिल को नहीं बनाया है, एक बार भी नहीं बनाया। तो सीकोंग बाटियान उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मुझसे कोई गाइडेंस चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे अपना मास्टर कहना होगा, अगर तुम मुझे मास्टर कहते हो तो फिर मैं तुम्हें पिल बनाना सिखाऊंगा। और बाकी के सभी लोग वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। किन्नन उसकी बात सुनने के बाद कहता तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर शर्त लगा लेते हैं, अगर मैं इस पिल को बना लेता हूँ तुमसे बेहतर तो फिर तुम्हें मुझे अपना मास्टर कहना होगा, अगर यहाँ पर तुम मुझसे बेहतर पिल को बना पाते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना मास्टर कहूंगा। तो सीकोंग उसे कहता है कि मैं आज से पहले इस पिल को बहुत बार बना चुका हूँ और मैं ही यहाँ पर जीतने वाला हूँ। तो किन्नन कहता है तो फिर देरी किस बात की, चलो जल्दी से पिल बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 62 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों में से कौन अपने कंपटीशन को जीतने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।